से लगभग 600 साल पहले कबीर साहब इस धरातल पे रहने के लिए इस दुनिया में कई बार बहुत बड़ी धारण करके विचरण करके हम जीवों को जगाने के लिए बार बार आए, लेकिन हम लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। से वो आए और भी बहुत से नाम धारण करके आए। जिंदा बाबा, दादू दयाल को बूढ़ा बाबा, मदन साहिब को अलग अलग नामों से मिले, लेकिन संदेश एक ही था। वो गुप्त ज्ञान जिसको उजागर करके इस जीव आत्मा का कल्याण किया जा सके, उसी ज्ञान को मूल ज्ञान कहा जाता है। कबीर साहब के आने से पहले जितना भी ज्ञान इस दुनिया में चल रहा था उसको पवित्र करते थे। फिर उन्हें आने की क्या जरूरत पड़ी? अल्लाह अल्लाह करके मुक्ति मिल जाती, राम राम करके मुक्ति मिल जाती, तो संतों को इस दुनिया में आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज इसी को समझेंगे। कबीर साहब के आने से पहले हिंदू धर्म भी चल रहा था और मुसलमान धर्म भी चल रहा था। कोई जो मंत्र हमारे पास पहले से हैं, क्या दिया? आज जितने भी कबीरपंथी हैं ये सभी मंत्र ही देते हैं। आप किसी के भी पास चले जाओ, एक नाम, दो नाम, चार नाम, पांच नाम, सात नाम, ये नाम ही दे रहे हैं, ये मंत्र ही पकड़ा रहे हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। अगर इन मंत्रों से ही मुक्ति मिल जाती तो किसी संत को आने की जरूरत ही नहीं। नाम छुड़वाने आते हैं। जो तुम नाम जप रहे हो दिन रात, उसको छुड़वाने आते हैं। अब नाम छुड़वा देंगे तो बचा क्या? हमारे जप रहे हैं, वो वस्तु हमारे पास है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम नाम जपने में लगे। जैसे पानी सबके घर में है और सबको पता भी है कि फ्रिज में पानी पड़ा है, मटके में है, लेकिन जब भक्ति की बात आती है, परमात्मा को पाने की बात आती है, तब हमें नहीं पता होता कि परमात्मा कहां है। इसलिए हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, और अगर गुरु ही अज्ञानी मिल गया तो वो तुम्हें नाम जपवा देता है, और जब ज्ञानी गुरु मिल जाता है तो वो नाम छुड़वा देता है। इसी को बोला गया, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हारे जंतर मंत्र तंत्र ये सब छुड़वा दे, पानी पानी जपना छुड़वा दे, और बताए क्या? आत्म ज्ञान लखा देवे, उस आत्म बोध को प्राप्त करवा देवे जिस आत्मा में परमात्मा समाया हुआ है, उसका भेद बता देवे, और वो वस्तु, आत्म वस्तु तुमसे दूर नहीं है। ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में, लेकिन उसकी खबर नहीं है, इसलिए दूर है। घर में कोई पर्स रख के भूल गया, पर्स है घर में लेकिन मिल नहीं रहा, 5 घंटे हो गए ढूंढते हुए, मिल नहीं रहा, है घर में। अब कैसे पता लगेगा? जब कोई भेदी मिलेगा। तो कह रहे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सबसे पहले तो ऐसा गुरु चाहिए उन सब अक्षरों को छुड़वा दे। कुछ नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी, बस उस गुप्त भेद को जानना है। इन नामों की वजह से ही हम अलग अलग हो गए हैं। हिंदुओं को राम जच गया, मुसलमानों को अल्लाह जच गया, सिखों को वाहेगुरु जच गया, ईसाइयों को गॉड जच गया। है एक ही शक्ति के नाम, लेकिन अक्षरों में भेद है, अक्षरों में उलझ गए। अब हिंदू को अल्लाह पसंद नहीं आ रहा अक्षर, मुसलमान को राम नहीं आ रहा। उसको कहो बोलो जय श्री राम, नहीं बोलता। उसको कहो बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं बोलता। केवल अक्षरों की वजह से। अब इन अक्षरों के जाल को समझना है और इस जाल से बाहर आ जाना है। ये अक्षर ही 52 अक्षर हैं। तो ज्ञान और मूल ज्ञान है। तो पवित्र ज्ञान इस संसार में हर धर्म में पूरा भरा पड़ा है, बस मूल ज्ञान की कमी है। जैसे जैसे मूल ज्ञान की जागृति होती जाएगी, वैसे वैसे जीवों की तरक्की होती जाएगी। पढ़ो, देवी देवताओं की पूजा मना करी कृष्ण जी ने, सबने बात मान ली, लेकिन आदत पड़ चुकी है पूजा करने की, क्या किया जाए? मन बेचैन। तो कृष्ण जी ने क्या कहा? जाओ गोवर्धन पर्वत की पूजा कर लो, लेकिन देवताओं की मत करना। अब सारे चले गए गोवर्धन पूजने। अब जब गोवर्धन की पूजा होने लगी तो देवता रुष्ट नाराज हो गए। देवताओं का राजा इंद्र घनघोर बारिश करने लगा, डुबा के मार देंगे सबको। तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया। किससे बचाने के लिए? राक्षसों से या देवताओं से? देवताओं से। वहां पर उसका अहंकार तोड़ दिया। संदेश यही था कि पवित्र ज्ञान से मूल ज्ञान में शिफ्ट हो जाओ। गीता का ज्ञान समझो अच्छी तरह, क्या बोला गया है गीता में। अध्याय 2 पढ़ो। हे अर्जुन, तू और मैं और ये जितने भी राजा महाराजा हमारे सामने खड़े हैं, हम शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है जो कोई हमें आएगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा। हम आत्मा हैं। ना तो ऐसा कोई समय था, गाय चलती हुई सड़क पे उसकी आंखों में देखो, इतना रो चुकी है, इतना रो चुकी है कि आंसुओं की काली धारा बन चुकी है। जाके देखो। और तुम सोच रहे हो गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, गाय तो खुश होगी। गाय तो स्वयं देवी देवता धारण की रो रही है। जाके देखो उसकी आंखों में, तुम्हें पता लगेगा 84 का दुख क्या होता है। अभी इंसानी चोले में बैठे हो, मजे कर रहे हो, प्यास लगती है टूटी घुमाई, पानी लिया पी लिया, गर्मी लगी पंखा चला लिया, ठंड लगी स्वेटर पहन लिए। जिस दिन 84 में चले गए, हिरण बन गए, भूख लगेगी जंगल में भटकना पड़ेगा, शेर दौड़ाएगा जान बचा के भागना पड़ेगा, भागते भागते प्यास लगेगी और वहां नल नहीं मिलेगा, तालाब के पास जाना पड़ेगा। और तालाब में पहले से ही मौत इंतजार कर रही है मगरमच्छ के रूप में। एक घूंट पानी पीने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अभी नहीं समझ में आ रहा किसी को। अभी तो सोच रहे हैं हमें तो ऐशो आराम करने के लिए ये जीवन मिला है, किसने देगी 84? अरे तो 5ही पातशाही कहते हैं, लख 84 जून सबाई, मानस को प्रभति बड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके,
आए जाए दुख पाए। इस पौड़ी से अगर इंसानी जामे से अगर तुम नीचे गिर गए और 1,84 में चले गए तो मेरे भाई कोई सहाय नहीं होगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बकरी बन गए तो कसाई की दुकान पे खड़े रहोगे, घास खाने को तो मिलेगी, घास खूब खिलाएगा वो हरी हरी, लेकिन कब तक? जब तक ग्राहक नहीं आ गया। और जैसे ही ग्राहक ने कह दिया भैया 2 किलो दे दो, उसी वक्त गिरा देगा तुम्हें और गले पे छुरी चलाएगा। एक FIR नहीं कर पाएगा कोई तुम्हारा रिश्तेदार, बस खड़े होके तमाशा देखेंगे। अभी तो कोई झापड़ मार दे सीधे पुलिस थाने। इतनी आजादी मिली हुई है इस चोले में, इतना सुकून है इस चोले में। दरवाजे बंद करके कुंडी लगा के ताले मार के सो जाते हो, ना किसी बिच्छू का डर, ना किसी सांप का डर। एक बार 1,84 में चले गए, कोई मकान दुकान ताले मिलने वाले नहीं है। वहां जैसे सोओगे वैसे कोई दूसरा शक्तिशाली जानवर आके तुम्हारा भक्षण कर लेगा। तो इस बार बार के जन्म मरण से बचने के लिए केवल एक जन्म मिला है, और इस एक जन्म की एवरेज आयु क्या है कलयुग की? 70 साल एवरेज है ये। 70 के बाद कोई जी रहा है तो अच्छी बात है, पुरानी खुराकें खा रखी है, नहीं तो 70 तक तो निपट लेता बंदा। अब 70 साल एवरेज में से तुम अपनी आयु घटा लो, कितनी आयु कम हो चुकी है तुम्हारी? कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई। इसलिए तुम्हें लग रहा है अभी तुम्हें तुम्हारी मौत याद आ जाए, अभी डॉक्टर कह दे तेरी दोनों किडनियां फेल हैं, अभी देखो शूरवीर से भिखारी बन जाओगे। ये अहंकार है, देह अहंकार। ये काल भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारी मौत याद आए। तुम्हें बदल रहा है रोज रोज। बचपन की फोटो ले लो, जब तुम देखो कैसे से कैसे हो गए, कितना बदलाव आ गया। लेकिन इस काल और माया ने तुम्हें आज तक पता नहीं लगने दिया कि तुम कितना बदल गए। रोज शीशा देखा है तुमने, जब से तुम्हें होश आई है कि कंघी करके निकलना चाहिए घर से बाहर, पाउडर लगा के निकलना चाहिए, क्रीम लगा के निकलना चाहिए। बता दो कोई एक ऐसा दिन है जब तुमने शीशा नहीं देखा? एक भी ऐसा दिन है जब तुमने शीशा नहीं देखा? तुम घर से बाहर गए हो, लेकिन तुम जजमेंट नहीं कर पाए कि मेरी काया बदल रही है, रोज बदल रही है। यही अर्जुन को समझाया कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, ये मत समझना कि हमें एक जन्म में एक ही शरीर मिलता है, इस गलत फहमी में मत रहना। तो अर्जुन कहता महाराज ऐसे कैसे हो सकता, हमें तो एक ही शरीर मिला है। तब कृष्ण जी ने समझाया बेटा तुम जब बच्चे थे तब तुम्हारा कैसा शरीर था? क्या तुम 1 क्विंटल वजन उठा लेते? नहीं उठा पाते। जब तुम व्यस्त हुए तब तुम्हारा शरीर कैसा था? आज तुम अधेड़ हो गए हो तो तुम्हारा शरीर कैसा है? और एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये कितने सारे शरीर तुमने एक ही जन्म में धारण कर लिए। तब उसकी आंखें खुली कि भाई ये मैं नहीं हूं, ये माया है, ये काया ही माया है। तुम अपने आप को भूल चुके हो और इस माया को देख देख के खुश हो रहे हो। भैया माया है ये, तुम नहीं हो। तुम तो एक दिन इस शरीर को छोड़ के अलग हो जाओगे। तो जो अलग हुआ वो कौन है? वही तुम हो, वही तुम हो जो शरीर को एक दिन छोड़ दोगे और इस शरीर को उठा के लोग जला देंगे, तुम्हें नहीं जला पाएंगे। इस शरीर को 5 तत्वों में लीन कर देते हैं, जला के या दबा के, लेकिन इस जीवात्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये जन्म मरण से परे है। इसीलिए बोला गया ईश्वर अंश अविनाशी। तुम्हारा कौन? मेरे पिता
पिताजी मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरा दादा मर गया। अरे भाई कोई नहीं मरा आज तक। सब शरीर छोड़ रहे हैं और दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं। जन्मने और मरने वाला शरीर है, तुम और हम नहीं हैं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब गुरु मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया, तो हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे अजर अमर कर दिया। मैं पहले से ही था अजर अमर, लेकिन अज्ञानतावश मैं डर रहा था। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा। क्योंकि हमें ज्ञान ही यही मिला इस संसार में कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं मिला कि तू ना पैदा हुआ है ना कभी मरेगा। पैदा कौन हुआ? शरीर हुआ। कहां पे हुआ? मां के गर्भ में हुआ। और मरेगा कहां? इस संसार में आके मर जाएगा। मैं पैदा नहीं हुआ। इसीलिए बुल्ले शाह ने भी उस वक्त डंके की चोट पे सबको ये सुना दिया कि ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। वो इस भव बंधन से निकल जाता है। और जिसके समझ में नहीं आता वो बार बार 84 में आता जाता रहता है। तो कृष्ण जी का संदेश भी यही है कि आत्मा को जानो, लेकिन पूरी गीता पढ़ लो, आपको आत्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोई विधि नहीं मिलेगी। क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, इसको छुपाया जा रहा है। केवल एक श्लोक है जहां पर तुम्हें आत्म ज्ञान के बारे में कैसे प्राप्त होगा वो पता लगेगा। वो है अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, किसी गुरु की शरण में जा, वही तुझे उस गुप्त ज्ञान को खोल के भेद को समझा के इस काबिल बना देगा कि तुम अपनी आत्मा को समझ पाओगे। सबने आत्मा का नाम सुना है ना? मोबाइल है सबके पास, जानते हो चलाना, छूते हो पता है ना, कपड़े हैं सबके पास, पर्स है सबके पास, घर है, टीवी है, सब कुछ है सबके पास, छू के देखा भी है, सब कुछ पता है, नॉलेज है। आत्मा है सबके पास। किसके पास आत्मा नहीं है? कौन घर छोड़ाया? सब लेके आए हो साथ में, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा सदा से तुम्हारे पास है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारे पास है। बुढ़ापा भी खत्म हो गया, शरीर भी खत्म हो गया, तब भी तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है कि आत्मा होती क्या है, आत्मा है क्या, उसको प्राप्त कैसे किया जाए, उसका स्वरूप क्या है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पंखा और करंट है। पंखा दिखाई दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है, करंट दिखाई नहीं दे रहा है, ये आत्मा भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बिना करंट के पंखा चल नहीं सकता, बिना आत्मा के शरीर चल नहीं सकता। अब पंखे को छूना और करंट को छूना एक जैसा है क्या? पंखे को छूओगे तो छू लो, पकड़ लो, और जब करंट को छूओगे तो 4 फुट पीछे बैक मारेगा तुम्हें। इसी प्रकार शरीर को छूना अलग बात है, और आत्मा को छूना, जिस दिन आत्मा को छू लिया ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि ये पंखा चल कैसे रहा है। तब समझ में आएगा कि आत्मज्ञान होता क्या है। पत्थरों की पूजा करना आत्मज्ञान नहीं होता, नदियों में स्नान करना आत्मज्ञान नहीं होता, पहाड़ों पे तीर्थ यात्राएं करना आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान है क्या? जैसे आप लिखते हो आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब क्या है? किसी और की कथा लिखना, अपनी कथा लिखना। आत्म हत्या का मतलब क्या है? किसी और की हत्या करना, अपनी हत्या करना। आत्म रक्षा का मतलब क्या है? किसी और की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। आत्म निर्भर का मतलब क्या है? किसी और पे निर्भर रहना, खुद पे निर्भर रहना। आत्म कल्याण का मतलब
खुद का कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब किसी और की पूजा नहीं करना, खुद को जानना, मैं क्या हूं, हु एम आई। जब ये जान लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि परमात्मा है कहां। और ज्यों चकमक में आग तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, अब तेल को ढूंढने चला जाए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तो क्या मिलेगा उसे वहां? तिल में ही तेल है। चकमक पत्थर अग्नि को ढूंढने के लिए 4 गलियां छोड़ के चला जाए घूमने ढूंढने, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चकमक में ही आग है। इसी प्रकार तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुझ में है मतलब मेरी आत्मा में है, शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। लोग शरीरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा आंखें बंद करके बैठ जाओ, त्रिपुटी में मिलेगा, कोई कह रहा कंठ में मिलेगा, कोई कह रहा नाभि में मिलेगा, कोई सांसों में उलझ गया। सबके सब इस काया में उलझ गए, अपना स्वरूप कोई नहीं जान पाया। कोई ये कहने वाला नहीं मिल रहा कि आत्म माही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारा। ये वाणी बोल के निकाल देते हैं। इसीलिए ये आत्म मही राम को काया मही राम सिद्ध कर देते हैं। काया दिख रही है ना, बोल दिया। तो साहिब कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब तुम्हें आत्मा के बारे में सब समझ में आ जाएगा, तुम्हारी भक्ति उस दिन से शुरू होगी। नहीं तो कहो तुम किसी और की पूजा करते रहो, तो किसकी पूजा करी? शरीरों की। शरीरों को अस्त्र काट भी सकता है, शरीरों को शस्त्र काट भी सकता है, अग्नि जला भी सकती है, वायु सुखा भी सकती है, जल भिगो भी सकता है। इसलिए शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ये जल्दी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जन्म बर्बाद करने के बाद समझ में आया तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कृष्ण जी ने 7वें अध्याय में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि जो लोग देवी देवताओं के शरीरों की पूजा करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो अज्ञानी जीव कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मैंने धारण किया है। जेंट्स है, नहीं तो दिखा दो क्या होता है लेडीज को, क्या होता है जेंट्स। केवल डिजाइन की वजह से ये कपड़ा लेडीज और जेंट्स कहलाता है। चमड़े का लेडीज ना जेंट्स। लेकिन जब चश्मा लेने जाओगे प्लास्टिक का, तो पहले यही पूछेगा तुम्हें, हाँ भैया लेडीज दो कि जेंट्स? और पता लगा जेंट्स वाले लेडीज चश्मा लगा के घूमने, लटका के घूमने लग जाए, दुनिया पागल कहेगी तुम्हें। भेद केवल डिजाइन का है। इसी प्रकार ये 5 तत्व और लेडीज के 5 तत्व दोनों एक हैं, एक से हैं, लेकिन फर्क कैसे पड़ा? डिजाइन का जो निकलेगा मसाला, अब उसको बदल के दिखाओ, बता के दिखाओ, लेडीज आया कि जेंट्स आया, सब एक हो जाएगा। केवल माया ने तुम्हें भरमा रखा है कि तू आदमी है, वो औरत है। केवल माया ने भरमा रखा है, नहीं तो दोनों 5 तत्वों के शरीर धारण करके बैठे हो। ना तुम आदमी हो, ना वो औरत है। तुम भी एक आत्मा हो, वो भी एक आत्मा है। जब दोनों को अपना ज्ञान हो जाएगा कि ना मैं आदमी ना मैं औरत, मैं आत्मा हूं, तो तुम्हें भगवानों का भी ज्ञान हो जाएगा। आदमी औरत के तो कपड़े धारण कर रखे हैं और सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। तो जानना किसको है? कपड़ों को नहीं जानना है, आत्मा को जानना है।
आत्मा की पूजा करनी है। अब कोई कहेगा हम कहां ढूंढे कृष्ण जी की आत्मा, पता नहीं कहां होगी आत्मा, कैसे पूजा करेंगे। अब क्या समझना है, जैसे ये पंखा चल रहा है करंट से, वैसे ही वो पंखा चल रहा है करंट से, वैसे दिल्ली के पंखे चल रहे हैं करंट से, वैसे ही जर्मनी, इटली, फ्रांस, सारे देशों के पंखे चल रहे हैं करंट से। अब हमें ये जानना है, जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अरे जो तुम्हारे घर में पंखा लगा है उसी में छू लो करंट को। जो करंट इस पंखे को चला रहा है वही उसको चला रहा है। इसलिए साहिब ने यह भी निबेड़ा कर दिया, क्या बोले? घट घट मेरा साइया सूनी सेज न को लेता है, समझ लेता है, उसका प्रभु वहीं प्रकट है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। इसी को समझना है। कृष्ण जी ने तो यहां तक कह दिया कि हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं, मुझे अलग से क्या ढूंढ रहे हो? अब हृदय एक होता है दिल धड़क रहा है धक धक, और एक हृदय कहते हैं आत्मा को। आप डिक्शनरी में जाओगे, केवल इतना लिखो हृदय मीनिंग इन हिंदी, तो वहां पर दिल भी आएगा, मन भी आएगा, आत्मा भी आएगा। इसको कहते हैं भावार्थ। एक होता है शब्दार्थ, जैसे मैंने लिखा हृदय, हृदय का शब्दार्थ है दिल, लेकिन हृदय का भावार्थ क्या है? आत्मा। इसी प्रकार हर परमात्मा, हर आत्मा, ये सब एक ही है। हम अलग अलग मान बैठे हैं, तेरा भगवान अलग, मेरा अलग, तेरा परमात्मा अलग, ये सब हम मान बैठे हैं। परमात्मा एक है और सब आत्माओं में विराजमान है। सब आपसे पूछ रहे हैं, हाँ खड़े हो जाओ।